और एक बड़ी खबर आपको बता दें, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा अहम है। आज दरअसल उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में यह सुनवाई होगी। हालांकि इससे पहले उन्होंने ये दावा किया है कि सच जानने के लिए नार्को टेस्ट भी होना चाहिए, लेकिन आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि अग्रिम जमानत उन्होंने डाली है जिस पर आज सुनवाई होगी। तो जो आरोप लगे हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर गंभीर आरोप हैं। ऐसे में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट का क्या रुख होता है, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। नार्को टेस्ट की मांग भी कर रहे हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। सिंगल बेंच आज इस पूरे मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में करेगी, लेकिन इससे पहले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि मैं नार्को टेस्ट की भी मांग करता हूं। मेडिकल रिपोर्ट क्या आती है, उसमें हमारे संलिप्त होने की बात कैसे आ सकती है? आप तो कुछ भी कोई कह देगा मान लेंगे। उन्होंने कह दिया कि मेडिकल रिपोर्ट आ गई और उसमें प्रमाणित हो गया कि इन्होंने कुकर्म किया। ये वक्तव्य हो सकता है, लेकिन आप भी जानते हो, सब जानते हैं कि एक तो इतने दिनों के बाद की गई मेडिकल रिपोर्ट का कोई मायने नहीं है, और दूसरे अगर मेडिकल रिपोर्ट की गई होगी, मेडिकल हुआ होगा, मान लो कि उस बच्चे के साथ ऐसा कृत्य कभी हुआ हो तो वो निकल करके आ सकता है, लेकिन किसने किया इसके लिए तो अभी बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। और अब बात करेंगे तेलंगाना की, जहां हैदराबाद में बैठे अकबरुद्दीन ओवैसी को सीएम योगी का डर सता रहा है। वो रेवंत रेड्डी सरकार की तुलना उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से कर रखे हैं। उन्होंने दोनों ही सरकारों पर पक्षपातपूर्ण एक्शन का आरोप लगाया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। आज भी जो हुकूमत है ये भी वही कर रही है। अगर आज कांग्रेस की हुकूमत है तो क्या कर रही है? उधर योगी बुलडोजर के जरिए घरों को गिराता है, तो यहां पे रेड्डी भी गिरा रहा है घरों को, मस्जिदों को। उधर योगी मस्जिद को गिरा रहा है तो यहां का रेड्डी भी मस्जिदों को गिरा रहा है। वहां योगी दरगाहों को गिरा रहा है तो यहां का रेवंत रेड्डी भी दरगाह को मिसमार कर रहा है। अरे कोई फर्क नहीं है योगी में ना इस रेड्डी में, कोई फर्क नहीं है बीजेपी या कांग्रेस में। जब हमारा मामला आ जाता है तो सब एक हो जाते हैं। इनको दुश्मनी है तो हम मुसलमानों से, इनको दुश्मनी है तो हमारे कलमे से। और अगली खबर सहारनपुर से है, जहां पर गंगों में हिंदू लड़की को एक मुस्लिम युवक लेकर फरार हो गया। और इसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। परिजनों ने गांव के एक मुस्लिम युवक पर अगवा करने का आरोप लगाया है और इसके बाद पुलिस ने दबिश दी। हालांकि युवक फरार बताया जा रहा है। इसी बीच युवती का एक वीडियो सामने आया जिसमें उसने अपनी मर्जी से जाने और किसी पर दबाव ना बनाने की बात कही है। हालांकि मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने जमकर बवाल काटा। लड़का जिसका नाम आजम है, उसको 1.5 साल से जानती हूँ और 1 साल से उसके साथ रिलेशनशिप में हूँ। मैं इसके साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। ये बात जब मैंने अपने घर वालों को बताई तो उन्होंने मुझे टॉर्चर करा, और जब मैंने बताया सबको कि मुझे इनके साथ रह रहा हूँ, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करा और ये भी कहा कि हम उसको मार देंगे। मैं संपूर्ण जनपद के हिंदू समाज से आग्रह करना चाहता हूँ कि अपने व्यक्तिगत भेदभाव को मिटाकर एक मंच पर आकर उस जिहादी को मुंह तोड़ जवाब देने का कार्य करे, ताकि भविष्य के अंदर सहारनपुर के अंदर कोई भी लव जिहादी हिंदू बहन बेटी की तरफ आंख उठाकर न देख सके